इसका मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं हर कैटेगरी की तरफ जा रही हूँ। सिंपल किया, आप स्क्वायर रूट किया, इसमें स्क्वायर रूट भी है लेकिन यहाँ पे नेचुरल लॉग आ गया। जब इस तरह का आ जाए तो हमने क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हमें ये फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वैल्यूएट क्या करना है, एफ ऑफ 1 1 1, और बाद में आपने क्या करना है, इसको डोमेन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो 1 1 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड से पूछेगा, यहाँ पे जब मैंने 1 1 1 पुट किया तो एक कंडीशन बनी, -1 -1 -1 तो -3 बन गया। 4 - 3, सॉरी यहाँ पे आना था 4 - 3 1 आना था, तो ये 1 + 1 + 1 3 आ गया। तो 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू 0। तो फिर 0 आ गया, 3 + इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आ गया 3। पार्ट ए। पार्ट बी इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, z शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये सारे स्क्वायर रूट में है। बात अब हमने ये देखनी है। अब आपको एक और बात बता दूं कि जब भी नेचुरल लॉग आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है, नेचुरल लॉग के अंदर कोई भी एलिमेंट हो वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट है। क्योंकि नेचुरल लॉग अगर आप एक नेगेटिव नंबर का लेंगे या फिर आप 0 का लेंगे तो वो आपके पास अनडिफाइंड आएगा। 0 और नेगेटिव नंबर का नेचुरल लॉग अनडिफाइंड आपके पास आएगा। तो मतलब नेचुरल लॉग के अंदर भी हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो हम कह देंगे इसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो सारी ग्रेटर देन 0 बन गई। लेकिन हमने कोशिश क्या करनी थी, कंडीशन जो बतानी है वो हमने एक्स वाई और जेड की हमेशा बतानी होती है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, कंडीशन ये बनी थी लेकिन हमने बाद में वाई की वैल्यूज़ को बताया कि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 को यहीं पर रखेंगे, इन सबको उस तरफ रखेंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। इसको ज़रा मैंने ऐसे करके स्विच कर दिया, घुमा दिया, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेटर है, या फिर इस करके लिख दो लेस देन। तो मतलब कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शुड बी लेस देन 4, ये इसकी आई है। और इनके लिए क्या है, एक्स वाई जेड ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब इनको अगर हम मिला के लिख दे तो हमारी आ जाएगी डोमेन। अब डोमेन लिखने का तरीका, 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो ये बिलोंग कर जाएगा R क्यूब, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। ये लाइन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे एक्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, वाई शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड जेड शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ जाएगी। और बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, शुड बी लेस देन 4। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, मतलब कि हमारे पास ये इसकी डोमेन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। तो